होते रह जाते हैं, सुख का एहसास नहीं कर पाते। आज शिव चर्चा हम आपको ये सिखाता है कि जिंदगी क्या है, ये बेटा क्या है, बेटी क्या है, पति क्या है, पत्नी क्या है, ये धरती क्या है, आसमां क्या है, ये सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, तमाम चीजें के बारे में आपको एहसास दिलाता है। तो ये शिव चर्चा दिलाना, बशर्ते आप शिव चर्चा को सही मायने में लेंगे, तब ना मजाक में लेंगे तब तो कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए इसको समझा जाए। साहब श्री हिंद्रानाथ की एक छोटी सी पुस्तिका है जो 1990 में लिखा गया था और प्रथम पृष्ठ पे लिखा हुआ है, छोटी सी पुस्तिका है, उसका कीमत है शिव का शिष्य हो जाना। उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय अध्यात्म के शिवावलोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव को ईश्वर कहा गया, महेश्वर शिव को ईश्वर कहा गया, मृत्युंजय कहा गया, महाकालेश्वर कहा गया, आशुतोष कहा गया, घटघटवासी, अमरनाथ, केदारनाथ, बैद्यनाथ, रामेश्वरम, ढेर नामों से इधर राम पे विभूषित किया गया। लेकिन सदाशिव दक्षिणामूर्ति पंचानन गुरु स्वरूप की बात पहली बार, इतिहास की पहली घटना है, पहली बार साहब श्री हिंद्रानंद से ये बातें आई कि शिव गुरु है। आज आप शिव पुराण को उल्टा के देखिए, रामचरितमानस को उल्टा के देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, ढेर सारे ग्रंथ है, ढेर सारे वेद है, हर ग्रंथों वेदों में दर्शाया गया है उस शिव के बारे में। वाल्मीकि जी भी लिखे रामायण में उस शिव के बारे में, उस शिव को परम गुरु कहा गया, उससे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत पुराना हो गया। अभी भी लोगों के अंदर संशय रहता है कि भोला बाबा तो है ये, महादेव तो है ये, हम तो पूजिए रहे हैं, उसको दिल में रख ले हैं, मन में रख ले हैं। तो मन में रखने से काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसलिए साहब ने कहा चलो उसी ईश्वर को अपना गुरु बनाओ, उसी भगवान शिव को अपना गुरु बनाओ। अपना पे देखिए, अपना बड़ा खतरनाक शब्द है। ये जो है ना अपना, मेरा बड़ा डेंजर शब्द है, बड़ा खतरनाक है। साहब ने कहा वो गुरु तो है, हजारों साल से वो गुरु है, जब से ये दुनिया बना ही नहीं था, ये सृष्टि, ये दुनिया की रचना ही नहीं हुआ था, शून्य ही शून्य था, ना आग था, ना पानी था, ना ये धरती था, ये ना आसमां था, ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, कुछ नहीं था, शून्य ही शून्य था। तब उन्होंने इच्छा किया एको अहम बहुश्याम, एक है अनेक में बढ़ जाए। बना, पूरी दुनिया बन गया, पूरी कायनात बन गया, आकाश बना, हवा बना, आग बना, पानी बना, धरती बना, हम आप भी बने, पेड़ पौधे बने, जीव जंतु, ढेर सारे चीज बन गया, हजार है। ये जो है ये सारे योनियों का निर्माण हुआ, 84 लाख योनि कहलाए। इस 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव को रखा गया, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि, सर्वोत्तम योनि। देखिए कितना बड़ा योनि है, आप कितना पावरफुल है। अपनी गरिमा को आप बूझ नहीं रहे हैं कि आप कितना ताकतवर हैं। कभी एहसास ही नहीं किया आपने, कभी अनुभव ही नहीं किया। एक 10 लाख वृक्ष योनि में रहना पड़ता है, 5 लाख जीवाणु कीटाणु योनि में रहना पड़ता है। ये सारे योनियों को पार करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और इसको प्राप्त करने के बाद हमारी आपकी स्थिति को देखा जाए, समाज में क्या स्थिति है। बेटा बाप को नहीं समझ रहा, बाप बेटा को नहीं समझ रहा, पत्नी पति को नहीं समझ रहा है, और पत्नी पति को नहीं समझ रहा है। आपस में एक इंसान, एक व्यक्ति ने कहा, बड़ा सुंदर लाइन कहा कि अपने ईश्वर से कहा, हे भगवान, तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति जो आज समाज में भेदभाव नफरत फैलाए हुए हैं, आपस में मेल जोल नहीं है, और एक मैंने बनाया उस मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को बनाया, तो दुनिया उसे पूज रहा है। तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति
आपस में मेल नहीं खा रहा है। ईर्ष्या, भेदभाव, नफरत, द्वेष का जलन है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और मेरी बनाई हुई मूर्ति आज लोग दुनिया की पूजा करने जा रहा है, उस मंदिर में जाकर। सोचो ये सोच कहां जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा परेशानी, ये सारे चीज का क्या है? उसका एक ही कारण है, वो है अज्ञानता। ना समझ के कारण इंसान आज दुख की दलदली में धंसते चले जा रहे हैं। इस दुख से निजात पाना चाहते हैं, हर मां बहन चाहते हैं हमें दुख से निजात मिले, परेशानी से हट